अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, ये हम सभी लोगों की, आपकी, मेरी, सबकी इच्छा है, ठीक है। हाँ, और हम सर इस इच्छा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बट कई बार क्या होता है, सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट और क्रिटिकल हो जाती है कि हमें कोई दूसरा चाहिए होता है ये बताने के लिए कि सब ठीक है, और वो जो दूसरा है उसका काम हम लोग कर रहे हैं, समझ में? तो आप घबराइए नहीं, जिस भी हालत में आप हैं पढ़ते रहिए प्लीज। जरूर 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 ये जो कठिनाई के बादल छाए हुए हैं ये चले जाएंगे, फिर से एक नई सुबह होगी, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा, और ये जो मेहनत आपने की है इस ताउम्र आपके साथ रहने वाली है। जिस ग्रिलिंग प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं ये आपको एक बेहतर इंसान, एक चमकते हुए इंसान में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। जो आपके मन में बेचैनी है ना, ऐसी मन में बेचैनी हमारे भी रहती थी, ठीक है। आज जब ड्रॉप किया था जिस साल, तो उस साल क्या पेपर जब नजदीक आने लगता है तो इंसान कोशिश करता है कि उसकी मदद कोई दूसरा कर दे। ये एक बहुत नॉर्मल सा ह्यूमन नेचर है। तो मैं भी मदद करता था लोगों की, कुछ मैथ्स में किसी को डिफिकल्टी आई तो 2-4 सवाल बता दिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेम थिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम जो भी हमारे पीजी में लड़के रह रहे थे। मैं सोच रहा था यार लास्ट के मूवमेंट पे, जैसे कि हमें ये बात पता चल गई थी कि ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको रटने से नंबर आ जाते हैं, तो लास्ट मूवमेंट पे इस एरिया में इस टाइम पे आकर मैं वो केमिस्ट्री वाले वो चैप्टर मुझे मिल गए, जैसे पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स और कुछ चीजें और थी छोटी मोटी रटने की। तो मैं चाह रहा था कि मुझे कोई बिठाकर ये समझा दे जैसे मैं किसी दूसरे को कोई सवाल समझाता हूं। पहली चीज तो वो टॉपिक ही मैंने गलत सेलेक्ट किया जो समझाया जा सकता है। पॉलीमर और ये मेरे ख्याल से रटने वाली ज्यादा है, बाकी मैं कमेंट नहीं करूंगा केमिस्ट्री पर, समझे? तो मैं क्या है, पूरे वो जो पीजी वाले लोग थे उनके डाउट वाउट बताता रहता था, मैथ्स में कुछ भी वो बता देता तुरंत, नए तरीके से बताना, ये बता रहा, वो मुझे अच्छा लगता था, उसी चक्कर में अपने लपेटे गए। अब मैं गया कॉपी लेके, मैं दर दर भटक रहा हूँ भैया। मुझे अच्छे तरीके से याद है, 2 फ्लोर थे, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे तो अंकल आंटी रहते थे जो मालिक थे, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे। भाई साहब मैं कॉपी लेके घूम रहा हूँ, मैं को कोई पढ़ा दो, और सब लोग इतने मतलब हरामी टाइप के बहाने मारने में, बोले यार अभी पढ़ेगा क्या? मैं कहा हाँ। बोले अभी तो नहीं पढ़ाऊंगा, एक काम करना सुबह 4 बजे मैं सोने लगूंगा तब आ जाना पढ़ने। मैं, तेरा दिमाग खराब है? 4 बजे थोड़ी ना कोई केमिस्ट्री समझता है, इतना भी अपने अच्छे नहीं है। बोले दूसरे के पास गया, वो भी यही बोले यार मैं सोच रहा हूं अपने दोनों मिलकर फिजिक्स पढ़ लेते हैं। अरे मैंने कहा ये छोड़, वो मैं पढ़ लूंगा, वो तुझे पढ़ा दूंगा बाद में, पहले गणित की बता, ओ सॉरी इसकी केमिस्ट्री की बता। तो उस बेचैनी भरे दिनों में मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जो बिठा के केमिस्ट्री समझा दे। लास्ट में मुझे ये समझ में आया कि कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करता है। आप किसी और की करते हो तो अच्छी बात है, बट कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करता है जब आप नीड में होंगे। हाँ, आप लाख सर्च कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कोई ऐसा मिल जाए जो हमें सब कुछ करवा दे, नहीं मिलेगा कोई। लास्ट में जो एक ही इंसान धरती पर भेजा है भगवान ने आपकी मदद के लिए, आप खुद की मदद खुद ही करनी पड़ती है। तो भैया कुछ नहीं, ईगो हर्ट होगी। ईगो हर्ट किस बात से हुई कि हम, मेरे से कोई पूछता है तो मैं तो बता देता हूं, बट मैं किसी से पूछ रहा हूं तो कोई बता ही नहीं रहा है। मैं कहा ठीक है भैया खुद ही पढ़ लेंगे। पढ़ लिए वो दोनों चैप्टर। इनफैक्ट केमिस्ट्री का कोई लेना देना आता पता ज्यादा आती नहीं थी केमिस्ट्री, वो दोनों चैप्टर जिस तरीके से हमारे टीचर्स ने हमें गाइड किया कि ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर्स याद करनी है, ये चीजें आपको पढ़नी है, पढ़ डाले और काफी हद तक रट भी डाले। बट मुद्दा ये था कि वो केमिस्ट्री के बस वो 2-3 चैप्टर ही तैयार कर पाया। अगर यही मेरे में एटीट्यूड और यही थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी पहले आ जाती और यही मेरी ईगो थोड़ी सी पहले हर्ट हो जाती उन्हीं प्रिपरेशन डेज में, तो और अच्छी रैंक आ जाती ऑब्वियसली, ठीक है। मलाल हमेशा रहेगा, बट कोई बात नहीं, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच। द मोरल ऑफ द स्टोरी बता देता हूं, खुद की मदद खुद करें। ज्यादा किसी के ग्रुप स्टडी, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें कि वो आएगा वो पढ़ा जाएगा, नहीं जी, खुद पढ़िए। हाँ, हम लोग आपकी हेल्प के लिए हैं, इसके बाद की जर्नी आपकी खुद की।